दोबारा हमला करने का सोचा तो भारत तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, तुमने हमारे नीलम जहलम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे ज्यादा नुकसान पहुंचता तो तुम्हारे बगलियार और दूसरे डैम तबाह बर्बाद कर देते। कान खोलकर सुन लो, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। कौम के जवान अपने पानी का हक दलेरी से कायम रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है। मोदी अपने आप को इलाके का थानेदार समझता था, वो झूठा ख्याल भी तबाह हो गया। हम खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मोदी को कहता हूं, यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करें, फिर तजारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू भी हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जीप चलाकर वज़ीर आज़म को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना मुहारत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म को लड़ाई की नौयत और फौजी दस्तों की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का एतराफ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक न लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी की हिमायत नहीं मिली। रूस की बेरुखी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई का टेलीफोनिक राबता। यूएई के सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकसद आम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए यूएई के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतेरेस की खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल में कमी के लिए कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। दोहा के दीवान अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतर ने अमेरिका से हथियार और 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीद लिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा कतर के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। शेख तमीम ने कहा, अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास बेहतरीन दफाई हथियार है। मुआहिदा खुशाइंद है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है। ये बेहतरीन शख्स है। कतरी अमीर सदर ट्रंप को महंगा तरीन तैयारा गिफ्ट करेंगे। फ्लाइंग पैलेस की मालियत $40 करोड़ है। इस तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। Deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. सियासत, मुफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरान अरब खलीज में एक तीर से कई शिकार।
ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ختم کر دی، ایران کو بھی معاہدے کی پیشکش، کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا کروں گا، فضول پراکسی وارز کا خاتمہ چاہتا ہوں، مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلانے والوں سے نمٹنا ہوگا، میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے، ابراہم معاہدے میں مزید ملک شامل کریں گے۔ اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشرا کی ملاقات، ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے، پابندیاں ختم ہونے کے اعلان کے بعد شام میں جشن۔ ہر چیز بیک فائر کی ہوئی ہے، جو شیوں کو بڑا مانتے ہیں مودی صاحب پتہ کریں کہ میرا خیال ہے ستارے گردش میں ہیں، 14-15 سال سے یہ ستارہ عروج پہ تھا، ٹائم از کم کو زوال آ رہا ہے۔ اپنا خیال ہے کہ دس سینچری بلانگس ٹو دا چائنیز۔ مودی جس حالت میں ہے، اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اس کو مصیبت پڑ گئی ہے۔ مودی ہیز پلیڈ ہز اننگز، ہی از آلریڈی بیک ان پیویلین۔ مودی کا مستقبل ختم شد، یہ صدی چین کی ہوگی، مودی نے اپنی اننگز کھیل لی، جلد پیویلین لوٹ جائے گا، میرا خیال ہے کہ بھارت کو اپنے لیے اب نیا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا جنرل باجوہ کے دور میں بھی اتنی سول ملٹری ہم آہنگی نہیں تھی جتنی آج ہے، لائن آف کنٹرول اب 1973 کی پرانی حیثیت میں واپس چلی گئی ہے، پرانی حیثیت میں جانا بھی پاکستان کی ایک کامیابی ہے، چینی مشینری اور آپریٹرز پاکستانی ہوں تو بڑی طاقت بن جاتی ہے، دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ چین پاکستان کا کمبینیشن طاقتور بن گیا ہے، امریکی صدر ٹرمپ دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے اور غزہ میں بھی امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ welcome the ceasefire agreement between the Pakistan and India, and we hope that it will contribute to de-escalation, a return of calm. Take together with you, Mr. President, and in cooperation with our brothers in the GCC to de-escalate tension in the region. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم، کہا امید ہے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتے ہیں، چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے متحرک ہو گیا، چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں، کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے، حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اسپتال میں زیر علاج تھے، مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، صدر آصف علی زرداری کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار، کہا شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ بھارت کا جارحانہ شدت پسند رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے، ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں، صدر آصف علی زرداری کی سی ایم ایچ راولپنڈی کے دورے میں گفتگو، کہا ملک کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد اور پرعزم ہے، صدر مملکت نے بھارتی حملوں میں زخمی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی، بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کو سراہا، کہا قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارت کے خط کا جواب دے دیا، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے سنتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے، معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے، پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا، پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ We seem to be now dealing with a US president, if I may say so, who's a real estate deal maker and not a real serious statesman of any kind. I think there are two aspects to Mr. Trump's personality. One is the real estate developer and the second is the reality show host. پاکستان سے بدترین شکست پر بوکھلائے بھارتی میڈیا کی ایک اور کلا بازی، جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گیا، بھارتی میڈیا کے ایک تجزیہ کار نے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ سٹیٹ مین سے زیادہ ڈیل بروکر لگتے ہیں،
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का मलबा भी सदर ट्रंप पर डाल दिया। कहा अमरीकी सदर ने मोदी हुकूमत को शर्मिंदा किया। गोदी मीडिया अब नरेंद्र मोदी को तजवीज दे रहा है कि ये सोचा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल किया जा सकता है। पाक फौज और अवाम दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए और अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा आज आपने बता दिया हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 10 और 28 मई वाले लोग हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत का हाल देख लें। दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी हैं, इन्होंने लाहासिल जंग मुसल्लत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का जलसे से खिताब। कहा दहशतगर्द रियासत की ताकत के सामने नहीं ठहर सकते, आज भी मौका है कौमी धारे में वापस आएं। रियासत ने जंग शुरू की तो वही होगा जो कुछ दिन पहले दुश्मन के साथ हुआ। There is no provision in the treaty to allow for suspension. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. सिंतास मुआहिदे में यकतरफा मौतली की कोई गुंजाइश नहीं। बाहमी इत्तफाक से मुआहिदा मौतल या उसमें तरमीम की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के सदर जय बंगा का कहना है वर्ल्ड बैंक इस मुआहिदे में सालिस नहीं सिर्फ सहूलतकार के तौर पर मौजूद है। ये मुआहिदा 2 मुल्कों के दरमियान मुआहिदा है और फैसला भी उन दोनों मुल्कों ने करना है। Yes, of course, we are relieved that the ceasefire has happened. This is a war that we did not ask for. It was imposed on us. And as a sovereign nation, a very proud nation, we had no choice but to respond to the aggression that came from our neighboring country. जंग हम पर मुसल्लत की गई, जवाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत ने गुज़श्ता 7 दिहाइयों से कश्मीर पर अपना नाजायज तसल्लुत जमा रखा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करारदादों के जरिए हल किया जाए। कोयटा में रैली पर दस्ती बमों से हमला, एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। पीपी रुकन असेंबली अली मदद जतक रैली की क़यादत कर रहे थे। अली मदद जतक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा मुंतखब नुमाइंदों पर हमले जमहूरी निज़ाम पर हमले के मुतरादिफ हैं। हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची में रात गए 2 गाड़ियों से कुचलकर 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। साइट एरिया कोस्ट की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान से गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार हो गया। कराची मुनी नामी जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार कायदाबाद का रिहायशी था। फैसलाबाद में तेज रफ्तार चिंची रिक्शा ट्रॉलर से जा टकराया। रिक्शे में सवार 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रिक्शे की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में रशीदाबाद का नदीम और नामालूम शामिल हैं। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा मोदी ने हमलावरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले करवाए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का फौजी पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, भारत जारहियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने किया। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों की भरपूर शिरकत। मराकश, अलजज़ायर, तुर्की, ट्यूनिस, दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवान भी शरीक हुए।
शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिलाने पर झंग के शहरियों का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मॉडल बनाया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीदुल मिसाल मुजाहरा। हजारों अफराद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाई बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकिया मैचों की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजर्स के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते, स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने PSL के बाकिया मैचेस खेलने की हामी भर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। टेबल पर कोयटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार। मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान को, हमारी फौज ने खुशी दी है, वो तो खैर हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि स्टेडियम में जरूर आए, झंडे लेके आए, कि पता चले कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और ऐसी मार दी है कि वो सदियों याद रखा जाए और ऐसी हम लोग सेलिब्रेट करें, पता चलना चाहिए। और स्टेडियम आए, हम आपके मुंतजर रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का शायकीन क्रिकेट के नाम खत लिखा। कौम की हमायत का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से ही PSL को जल्द वापस लाए। पाक भारत कशीदगी में कौम के जज्बे में कोई कमी ना। उम्मीद है पिंडी और लाहौर में भी यही जोश देखने को मिलेगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है, झंडे लाएं, जश्न मनाएं, स्टेडियम आए, जंग जीती है, दुनिया को बताएं। अफवाज पाकिस्तान ने जो खुशी दी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत इस शिकस्त को सदियों नहीं भूलेगा।